हम लहरीपुर को बसाने वाले, जो जनपद शामली के तहसील ऊन तथा विकास क्षेत्र ऊन में आता है। इस गांव को बसाने वाले संत लहरी सिंह कश्यप के नाम से ही इस गांव का नाम है। और मैं थोड़ा सा कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा, जीवन के बारे में। उनका जो प्रारंभिक जीवन है और उसकी उनकी पृष्ठभूमि है उसकी जीवन की, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। संत लहरी सिंह, थोड़ा पढ़ के बताऊंगा। संत लहरी सिंह कश्यप का जन्म 7 जुलाई 1938 को हुआ था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, जहां उनके पिता का नाम श्री चित्तर सिंह कश्यप और माता का नाम बख्तावरी देवी था। उनके परिवार में 7 भाई बहन थे, जिनमें बड़े भाई कलीराम सिंह कश्यप और ब्रह्म सिंह कश्यप, जिनका देहांत हो चुका है। छोटे भाई पूरण सिंह कश्यप और ओमपाल सिंह कश्यप, इनका भी देहावसान हो चुका है। तथा बहनें उनकी उनकी एक बहन जो स्वर्गीय हो चुकी हैं, उनका नाम था भुगली देवी, और दूसरी बहन उन्हीं के नाम पर लहरो देवी। उनकी पत्नी का नाम राम प्यारी देवी था, वो भी दिवंगत हो चुकी हैं। और उनके 4 पुत्र तथा 2 पुत्रियां हैं। सबसे बड़े पुत्र डॉक्टर जी सिंह कश्यप, जो पीजी कॉलेज गाजीपुर में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं प्रोफेसर के रूप में। और उनके विभाग का नाम है अनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग। वो प्रोफेसर हैं और विभागाध्यक्ष हैं वहां पर। वो प्रोफेसर हैं और विभाग के अध्यक्ष हैं। और वो कई संगठनों के संचालनकर्ता, ट्रस्टी तथा ओरिजिनेटर हैं। उनके उनका उन्होंने सर्जन किया है। आज का कार्यक्रम भी उन्हीं के सौजन्य से हो रहा है। डॉक्टर साहब से जो लोग विदित हैं वो समझ गए होंगे, जो विदित नहीं है वे आज के कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा परिचय दे दीजिए हाथ उठाकर, और सभी को नमस्कार कर लीजिए। और उनका जो संगठन है भारतीय पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन, इसके संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष। सामाजिक न्याय चेतना ट्रस्ट संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग पब्लिकेशन ट्रस्ट संस्थापक और महासचिव। लगभग 10 वर्षों तक वामसेब के गाजीपुर जिले के अध्यक्ष रहे हैं तथा अर्जक संघ के भी समर्थक हैं। डॉक्टर जी सिंह कश्यप की पत्नी सुनीता देवी एक सुशिक्षित और सफल गृहिणी हैं। इनके जो दूसरे भाई हैं, यानी कि संत लहरी सिंह कश्यप के दूसरे पुत्र हैं, उनका नाम है किरणपाल सिंह कश्यप, और गांव लहरीपुर में रहते हैं। और जो उनके नाम पे धाम है, आश्रम, संत लहरी सिंह धाम आश्रम के नाम से वो उसके संचालक हैं। और उनकी पत्नी उन्हीं के साथ रहती हैं, पत्नी ब्रजेश देवी, वो समाज सेविका हैं। तीसरे पुत्र डॉक्टर सतीश कश्यप हैं, जो समाज शास्त्र विषय में डॉक्टरेट किए हुए हैं और नेचर बायोफूड कंपनी में वो सर्विस करते हैं। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती वंदना, वो एमए बीएड हैं। और चौथे पुत्र डॉक्टर सत्यपाल सिंह कश्यप नोएडा स्थित IIMT कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक और एमटेक हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डॉक्टरेट हैं। उनकी पत्नी श्रीमती अंजू देवी एक शिक्षिका हैं। यह जानकारी उनके स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों और वीडियो दस्तावेजों के जरिए हमें भी प्राप्त हुई है, और हमें जो पहले से पता है ये उसमें भी है, जो उनके जीवन को एक साधारण किसान परिवार से जोड़ती है। उनका प्रारंभिक जीवन उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बीता, जहां उस समय पिछड़े वर्गों में शिक्षा और सामाजिक जागरूकता की कमी थी। लहरी सिंह कश्यप ने केवल मिडिल तक की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और सामाजिक चेतना बचपन से ही स्पष्ट थी। उस समय भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दौर में था, जहां सामाजिक असमानता, जातिवाद और आर्थिक पिछड़ापन प्रमुख मुद्दे थे। कश्यप समाज, जो धीवर, जीवर, ढीवर, माझी, केवट, बिंद, कहार आदि लगभग 140 से अधिक नामों से जाना जाता है, अति पिछड़े वर्गों में आता है। इस समाज में महाराजा गुहराज, निषाद राज, हिरण्यकश्यप, हिरण्यधनु और एकलव्य जैसे ऐतिहासिक पुरुष जन्मे हैं। लेकिन आधुनिक काल में यह समाज शिक्षा और अधिकारों से वंचित उस टाइम भी था और अभी भी एवरेज से बहुत कम है। और इसी समाज में
आपने सुना होगा राजा बली के बारे में, वो ओबीसी समाज से बिलोंग करते थे। लहरी सिंह कश्यप के बचपन में परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। उनके पिता छितर सिंह कश्यप एक किसान थे और परिवार कृषि पर निर्भर था। ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों से उन्हें जल्दी ही समाज की असमानताओं से परिचित करा दिया था। वे देखते थे कि कैसे पिछड़े वर्गों को शासन प्रशासन में उचित भागीदारी नहीं मिल पाती और अशिक्षा, अज्ञानता तथा सामाजिक दब्बूपन उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। इनसे उनके मन में सामाजिक न्याय की भावना ने जन्म लिया और युवावस्था में वे पाखंडवाद, अंधविश्वास और बेकार के रीति रिवाजों की तह में जाकर समझ गए कि यहीं पर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है और वो उसके खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने शिक्षा को उन्नति का मूल मंत्र माना और लोगों को शिक्षित होने के लिए न केवल प्रेरित किया, बल्कि अपने आप भी जहां तक पढ़ाई हुई वो करने के बाद अध्ययन का कार्य जारी रखा और बच्चों को भी पढ़ाने का काम किया। उनकी शादी राम प्यारी देवी से हुई, जो उनके जीवन की साथी बनी। परिवार में 4 पुत्र और 2 पुत्रियां होने से उनका दायित्व और बढ़ गया, लेकिन उन्होंने कभी व्यक्तिगत जीवन को सामाजिक कार्यों से ऊपर नहीं माना। और उनके एक सबसे बड़े पुत्र डॉक्टर जी सिंह कश्यप, जो जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के प्रोफेसर हैं, उनके कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं की प्रेरणा से बढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके स्मृति दिवसों की जानकारी साझा करते हैं। आप देख सकते हैं एआई के माध्यम से भी ढेर सारे चैनलों पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी। लहरी सिंह कश्यप का प्रारंभिक जीवन एक संघर्षपूर्ण यात्रा थी, जहां उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ समाज के उत्थान की नींव रखी। उनका मानना था कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष ही समाज बदलने का रास्ता है। यह दर्शन उनके बचपन की के अनुभवों से निकला था, जहां उन्होंने देखा कि कैसे जातिवाद और आर्थिक असमानता लोगों को दबाए रखती है, ऊंच नीच को बढ़ावा देती है। उनके जीवन के इस चरण में 1950 से 60 के दशक में भारत में सामाजिक सुधार के आंदोलन चल रहे थे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रेरित होकर वे पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए जागरूक हुए। उनकी शिक्षा भले ही औपचारिक रूप से सीमित थी, लेकिन आत्म शिक्षा और आत्म मंथन तथा अनुभवों ने उन्हें एक विचारक बना दिया। वे ग्रामीण क्षेत्रों में घूमकर लोगों से बात करते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे और अपने स्तर से समाधान सुझाते भी थे और उसका हिस्सेदार भी बनते थे। यह अवधि उनके जीवन की आधारशिला बनी, जहां उन्होंने महसूस किया कि पिछड़े समाज को एकजुट करने की आवश्यकता है। कश्यप समाज की विभिन्न उपजातियों को एक मंच पर लाने का प्रयास उन्होंने इसी समय शुरू कर दिया था। उनका परिवार उनके इस मिशन में सहयोगी रहा और राम प्यारी देवी ने घर संभालकर उन्हें सामाजिक कार्यों के लिए स्वतंत्र किया। इस प्रारंभिक जीवन ने उन्हें एक संत की तरह बनाया, जहां व्यक्तिगत सुख से ऊपर सामाजिक न्याय को रखा गया। उनके जीवन की यह नींव आगे के योगदानों के लिए उनके एक मजबूत आधार बनी। उन्होंने सिद्ध किया कि साधारण पृष्ठभूमि से भी असाधारण कार्य किए जा सकते हैं। अब मैं लहरीपुर गांव की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक घटना है, ये बताना चाहता हूं कि लहरीपुर गांव की स्थापना कैसे हुई, जहां पर संत लहरी सिंह का आश्रम स्थापित है। संत लहरी सिंह कश्यप के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय लहरीपुर गांव की स्थापना है, जिसे उन्होंने 1968 में बसाया। यह गांव उत्तर प्रदेश के शामली जिले के ऊन कस्बे में ऊन चौसाना मार्ग पर लगभग ऊन से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। लहरीपुर का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है, जो उनके संघर्ष और उनकी दृष्टि का प्रतीक है। उस समय ग्रामीण भारत में पिछड़े वर्गों के लिए अलग बसावट की कमी थी और वे मुख्य धारा से कटे हुए थे। लहरी सिंह कश्यप ने महसूस किया कि समाज की उन्नति के लिए एक स्वतंत्र और संगठित स्थान की जरूरत है, जहां शिक्षा और एकता पर जोर दिया जा सके और स्वतंत्र चिंतन करके उसे समाज में अप्लाई किया जा सके। 1960 के दशक में भारत में भूमि सुधार और ग्रामीण विकास के प्रयास चल रहे थे, लेकिन पिछड़े वर्गों को इसका लाभ कम मिलता था। लहरी सिंह कश्यप ने देश भर में भ्रमण कर पिछड़े समाज की स्थिति का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि कश्यप समाज विभिन्न नामों से बिखरा हुआ है
और सामाजिक न्याय से वंचित है। इसी क्रम में उन्होंने लहरीपुर की स्थापना करने का निर्णय लिया। यह गांव न केवल एक बसावट था, बल्कि एक सामाजिक प्रयोग था, जहां दबे कुचले लोग एकजुट होकर रह सकें तथा स्वतंत्र रूप से अपनी स्थिति का चिंतन कर सकें। गांव की स्थापना में उन्होंने स्थानीय लोगों को शामिल किया और कृषि शिक्षा तथा सामुदायिक सामुदायिक विकास पर फोकस किया। लहरीपुर की स्थापना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। उस समय भूमि अधिग्रहण और बसावट के लिए प्रशासनिक बाधाएं थी, लेकिन लहरी सिंह कच्छप के नेतृत्व में लोगों ने मिलकर इसे संभव बनाया। गांव में स्कूल, सामुदायिक केंद्र और कृषि सुविधाएं विकसित की गई। उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता दी और गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। यह गांव कच्छप समाज के लिए एक मॉडल बना, जहां महिलाओं, बच्चों, किसानों और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने की आवाज बुलंद करने के मिशन पर कार्य किया गया। उनके दर्शन के अनुसार मनुष्य का मूल्य उसकी जाति नहीं, उसके कर्म और उसके चरित्र से है। जिसने गांव में जातिवाद को कम करने में मदद की। गांव की स्थापना के बाद लहरी सिंह कच्छप ने इसे सामाजिक न्याय का केंद्र बनाया। वे देश के विभिन्न राज्यों में घूमकर लोगों को लहरीपुर के मॉडल से अवगत कराते थे। यहाँ पर अति पिछड़े समाज को एकजुट करने के कार्यक्रम आयोजित होते थे। गांव में शिक्षा के लिए प्रयास किए गए और कई लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर सरकारी नौकरियों में पहुंचे। लहरीपुर आज भी उनके योगदान का जीवंत उदाहरण है, जहां हर साल उनके स्मृति दिवस पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस स्थापना ने उनके जीवन को नई दिशा दी। यह न केवल एक भौगोलिक स्थान था, बल्कि उनके संघर्ष का फल था। लहरीपुर ने साबित किया कि संगठन से सामाजिक बदलाव संभव है और यह उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। यहाँ पर मैं उनके कार्यों का जो तीसरा बिंदु विस्तार से बताना चाहूंगा, और मैं सभी श्रोताओं, दर्शकों और पार्टिसिपेंट से अनुरोध करूंगा कि इस इतिहास को समझने के लिए वो थोड़ा सा 2-4 मिनट का और धैर्य रखते हुए सुनेंगे, और इसको समझने के बाद ही फिर हमारी जो विषय है उस पर हम पहुंचेंगे। सामाजिक कार्य और योगदान संत लहरी सिंह कच्छप का, ये मैं बता रहा हूं सामाजिक कार्य और उनके योगदान के बारे में। संत लहरी सिंह कच्छप का जीवन सामाजिक कार्यों से भरा पड़ा है। उन्होंने अति पिछड़े समाज को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनका मुख्य फोकस अशिक्षा, अज्ञानता, मलिनता और सामाजिक दब्बूपन को दूर करना था। वे पाखंडवाद, अंधविश्वास और बेकार के रीति रिवाजों के घोर विरोधी थे। उन्होंने शिक्षा को उन्नति का एकमात्र मार्ग और प्रबल मार्ग समझकर उस पर बल दिया। लोगों को शिक्षित होने के लिए प्रेरित किया। उनके कार्यों ने दबे कुचले एवं कच्छप समाज और अन्य पिछड़े वर्गों को नई पहचान दी। उनके सामाजिक कार्यों की शुरुआत युवावस्था से हुई, जब उन्होंने देखा कि पिछड़े वर्ग की शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं है। उन्होंने देश के सभी राज्यों में भ्रमण किया और जन जागरण अभियान चलाया। यह अभियान अति पिछड़ी जातियों के लिए था, जहां उन्होंने विभिन्न उपजातियों को एकजुट करने का प्रयास किया। अकेले कच्छप समाज की 140 से अधिक उपजातियां जैसे धीवर, जीवर, माझी, केवट आदि को उन्होंने एक मंच पर लाने का काम किया। उनके अभियान ने लोगों में जागरूकता फैलाई और उन्हें अधिकारों के लिए लड़ने को प्रेरित किया। लहरी सिंह कच्छप महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करते थे। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कार्य किया, जहां शिक्षा और समानता पर जोर दिया। किसानों और मजदूरों के लिए वे सच्चे साथी थे। उनके अधिकारों की आवाजें उठाई और लड़ाई लड़ी। उनका संदेश था कि दबे कुचले समाज की आवाज बनो, जो उनके कार्यों में झलकता है। उन्होंने मानवता, न्याय और समानता के लिए जीवन समर्पित किया। उनके योगदानों में लहरीपुर की गांव की स्थापना तो प्रमुख है ही, इससे आगे उन्होंने शिक्षा संस्थानों की स्थापना में भी योगदान दिया। गांव में स्कूल और कॉलेज स्थापित करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, जिससे हजारों छात्र लाभान्वित हुए। उन्होंने बौद्ध और अंबेडकर के विचारों से प्रेरित होकर समाज को संगठित करने का काम किया।
उनके कार्यों ने पिछड़े वर्गों में उच्च शिक्षा और नौकरियों को बढ़ावा दिया। उनके जीवन दर्शन पर आधारित कार्यक्रमों में संविधान की शपथ, सर्वधर्म प्रार्थना और वैचारिक गोष्ठियां शामिल होती हैं। उनके स्मृति दिवस पर आयोजित घटनाएं उनके योगदान को याद करती हैं। उदाहरण के लिए 2002 में 9वें स्मृति दिवस पर झंडारोहण, राष्ट्रगान और सामाजिक उत्थान पर चर्चा हुई थी। 2023 में 10वें स्मृति दिवस पर प्रेरणा शक्ति ज्योति यात्रा निकाली गई थी और 2024 में 11वें स्मृति दिवस पर समाज से ये जो वेस्टेज, जो खाने में प्रदूषण है, जो खाने में मौत परोसी जा रही है, इतने महत्वपूर्ण विषय पर जो उनका उनका विषय रहा था, उन्होंने इस उन्हीं की प्रेरणा से ये कार्यक्रम किया गया। उनके कार्यों का प्रभाव आज भी दिखता है कश्यप समाज में, जिनकी वजह से जागरूकता आई और कई लोग राजनीति और शिक्षा में आगे बढ़े। उन्होंने सिद्ध किया कि साधारण व्यक्ति भी बड़ा बदलाव ला सकता है। दर्शन और विचारधारा पर ये चौथा बिंदु है, इस पर और थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहूंगा। संत लहरी सिंह कश्यप का दर्शन शिक्षा, संगठन और संघर्ष पर आधारित था। उन्होंने कहा शिक्षा, संगठन और संघर्ष ही समाज का रास्ता बदलता है और उसे प्रशस्त करता है। वे मानते थे कि मनुष्य का मूल्य जाति से नहीं, कर्म और चरित्र से है। उनका दर्शन अंबेडकर और बुद्ध से प्रेरित था। जहां सामाजिक न्याय प्रमुख था, वे अंधविश्वास के खिलाफ थे और शिक्षा को मुक्ति का साधन मानते थे। उनके विचारों ने पिछड़े समाज को एकजुट करने का काम किया। अब मैं लास्ट में मृत्यु और विरासत के बारे में बताना चाहूंगा। संत लहरी सिंह कश्यप का निधन 12 अक्टूबर 2013 को हुआ। उनकी मृत्यु के बाद हर साल स्मृति दिवस मनाया जाता है। उनकी विरासत शिक्षा और न्याय में जीवित है। उनके पुत्र डॉक्टर जी सिंह कश्यप उनके कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और स्मृति दिवस और उसका प्रभाव, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसे बताना चाहूंगा। उनके स्मृति दिवसों में 2020 की 7वीं पुण्यतिथि वर्चुअल मनाई गई थी, जिसमें देश भर से लोग शामिल हुए थे। 2022 में 9वीं, 23 में 10वीं और 2024 में 11वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस इन आयोजनों में उनके दर्शन पर चर्चा होती है। उनकी विरासत आज भी प्रेरणा देती है और लहरीपुर गांव उनका जीवंत स्मारक है। एक छोटी सी जानकारी और देते हुए मैं उनका ये परिचय समाप्त करूंगा कि उन्होंने जो जीवन भर काम किया, वो प्रेरणा लेने लायक इसलिए है कि उन्होंने राजनीति में, समाज में, शिक्षा में हर जगह काम किया, लेकिन खुद को राजनीतिक नहीं बनाया और ना ही अपने निजी स्वार्थ की राजनीति की, और संतों की तरह जीवन जीते हुए मिनिमम संसाधनों में मैक्सिमम विचारधारा को फैलाने का काम किया और जीवन भर अभावग्रस्त जीवन जीते हुए समाज में जागृति फैलाते हुए उनके घर पर जो समाज के लोगों का, राजनीतिक लोगों का भी, सामाजिक लोगों का भी, धार्मिक लोगों का भी जो जमावड़ा लगता था, वहां पर वो अपनी कमाई से, कष्ट की कमाई से किसी को भी वहां से खाली हाथ या बिना चाय पानी और खाने के नहीं जाने देते थे और अपने आप कर्म करते थे और किसी से ना कोई चंदा और ना कोई धन। ये उनका जीवन है। और सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा मिशन एक साधारण जीवन जीते हुए जब आदमी जी के जाता है और उसके प्रतिफल में कुछ नहीं लेता, तो फिर उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही हो सकती है कि हम उनकी विचारधारा को विश्व व्यापक बनाने में योगदान दें और इसका हिस्सा बने। इसी के साथ मैं अपनी ये बात समाप्त करके और इस चर्चा को, जो आज का विषय है, आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा और मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आज का विषय बताएं और सभी प्रतिभागियों से, जो भी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, इस पर बातचीत होगी। धन्यवाद
आपने बहुत ही विस्तार से उनके जीवन दर्शन पर चर्चा किया, और इतना गहराई से आपने उसके उनके जीवन पर प्रकाश डाला। और मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जितने भी साथी इस वर्चुअल मीटिंग में जुड़े हुए हैं, वो भी बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि ये 12 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है, वो हर साल मनाया जाता है, 2013 से लेकर के और आज तक ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है। अब ये 12वां कार्यक्रम है, 12वां स्मृति दिवस 12 अक्टूबर 2025 को गांव लहरीपुर में मनाया जाएगा। और उसका जो विषय है, उसका विषय यह है, सामाजिक समन्वय और जगत कल्याण की भावना को उद्धृत करते हुए शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है। हम सब लोग जानते हैं कि शिक्षा से बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि से विवेक का विकास होता है, विवेक से न्याय का विकास होता है, न्याय से निर्णय बनता है, निर्णय से नेतृत्व बनता है। तो उनके 12वें स्मृति दिवस के अवसर पर इस समाज में दबे कुचले समाज में नेतृत्व पैदा करने के लिए ये कार्यक्रम जो है आयोजित होगा, जिसका विषय होगा सामाजिक समन्वय और जगत कल्याण की भावना विकसित करने हेतु शिक्षा की भूमिका। इस विषय पर देश भर के बहुत सारे उनके अनुयायी इसमें शामिल होंगे। और हम सभी से अनुरोध करते हैं, जितने भी लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वो अपना तन मन देकर इस कार्यक्रम में उपस्थित हो। और मैं चाहूँगा, हमारे बीच में उपस्थित हैं अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद सिंह पटेल जी, और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन के सम्मानित कार्यकर्ता राजकुमार सिंह कुशवाहा जी, पिछड़ा वर्ग सामाजिक क्रांति की ओर जो पत्रिका है हमारी, उसके संपादक डॉक्टर श्री गोविंद सिंह कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि जो है, दो शब्द सीपी सिंह पटेल जी भी कहें। जी सर, पटेल जी अनम्यूट कर लीजिए अपने कार्यक्रम, अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, व्यस्तता के कारण जो है कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, तो मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोग इस कार्यक्रम में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप।